दोस्तों, आप सबका मीडिया बंधुओं का स्वागत है और नवरात्रों की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। बड़ी देर के बाद मेल मिलाप हुआ है, लेकिन आज बड़ा महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा के लिए आपको बुलाया है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ अनिल जी, प्रेसिडेंट मोबाइल एसोसिएशन और प्रेसिडेंट बहु प्लाजा एसोसिएशन, और मेरे साथ भरत केरनी जी, प्रेसिडेंट फुटवेयर एसोसिएशन, और राजीव जी, प्रेसिडेंट कंप्यूटर एसोसिएशन, और मेरे ऑफिस बीरर। आप सबका, आपके माध्यम से आप सबका स्वागत करता हूं। और मैं समझता हूं जो आज विषय मैं उठाने लगा हूं वो हमारे और आपके बीच जो उपभोक्ताएं हैं, उपभोक्ता हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। मैं चाहता हूं इनको गंभीरता से लिया जाए। आपने सबने देखा होगा कि 19 मार्च को BIS ने दिल्ली में मोहन कोऑपरेटिव इंडस्ट्री एरिया में रेड किया था, फ्लिपकार्ट और अमेज़न के गोडाउन्स में। वहां लाखों रुपए की जो है नकली माल जो है बरामद किए गए थे, और उन मालों में कईयों पे ISI मार्क नहीं था, और जिन पे ISI मार्क लगा हुआ था वो नकली थे। मैं चाहूंगा कि अपने IT हेड को कि वो यहाँ की जो मीडिया वो पेशकश करें, एक वीडियो पेशकश करें। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इधर ले, इधर इधर। अमेज़न और इंस्टाकार्ट के गोदामों पर छापे दिखाए और उन्हें वहां पर 4000 से ज्यादा नकली वस्तुएं, नकली सामान मिला। इन सभी सामानों पर नकली ISI मार्क लगा हुआ था, ताकि लोग ये पहचान ही ना सकें कि ये असली है ये नकली। और इन गोदामों से नकली स्मार्ट वॉचेस मिली है, नकली गीजर, नकली मिक्सर ग्राइंडर, नकली इंडक्शन चूल्हे, नकली ईयरफोन्स, मोबाइल फोन चार्जर और करीब 1.5 करोड़ रुपए का दूसरा सामान मिला है जो नकली था। इन गोदामों से जितने बड़े पैमाने पर नकली सामान मिला, उसे देखकर कहा जा सकता है कि अगर आप ई-कॉमर्स से शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो दोस्तों, ये सब साफ है कि जो बड़ी बड़ी ऑनलाइन कंपनियां हैं, चाहे अमेज़न है या और मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो क्वालिटी के नाम पर जो है हमारे ग्राहकों को जो है ठगते हैं और हल्की क्वालिटी का सामान जो है बेचते हैं। जितने भी ऑनलाइन वाले हैं वो उपभोक्ता को लालच देते हैं, 20%, 40% डिस्काउंट का लालच देते हैं, और मैं समझता हूँ आम लोग जो है उस लालच में आ जाता है कि बाजार में महंगा है, दुकानदारों के पास जो है महंगा सामान है, ऑनलाइन पे सस्ता माल बिकता है। लेकिन ये ऑनलाइन की तस्वीर आपके सामने मैंने पेश की है, इसमें साफ जाहिर है कि ये जो ऑनलाइन कंपनियां हैं और ये हमारे और आप जैसे लोगों को कम क्वालिटी का सामान बेच रही है। जन इसको हम ये भी कह सकते हैं कि वो नकली सामान जो है बेच रही है। ये तो ऑनलाइन समझता हूं, ऑनलाइन का ये हाल है। अगर मैं ऑफलाइन की बात करूं, जैसे हमारे जम्मू में बड़े बड़े विदेशी कंपनियों के स्टोर खुले हैं और जहां बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियों के स्टोर खुले हैं और लाखों लोग वहां से सामान खरीदते हैं, चाहे खाद्य, मैं उसमें बात करूं खाद्य सामग्री की बात करूं, चाहे मैं फुटवेयर की बात करूं, चाहे मैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम की बात करूं। मैं समझता हूं ये चीजें जो है बड़े बड़े स्टोर में भी बिकती हैं, ऑनलाइन भी बिकती हैं, और दुकानदार भी जो है इस चीजों को बेचते हैं। अगर मैं दुकानदारों की बात करूं तो दुकानदार जो है, आप देखो, एक पॉश एरिया में दुकान लेता है
उसको सजावट करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, और उसके बाद जो है सामान जो है दुकान अपनी दुकान पे रखता है। और उसके बाद आप देखो कितने डिपार्टमेंट जो है दुकानदारों के ऊपर चेकिंग करते हैं। एक जीएसटी डिपार्टमेंट है, FASSAI डिपार्टमेंट है, ISI डिपार्टमेंट है, BIS डिपार्टमेंट है, लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है। ये सब डिपार्टमेंट जो है मैं समझता हूं रूटीन में दुकानदारों के ऊपर चेकिंग करते हैं। चेकिंग होनी भी चाहिए, लेकिन आज तक आपने ये नहीं सुना होगा कि कोई भी दुकानदार जो है गलत क्वालिटी का सामान बेचता है या नकली सामान बेचता है। आज तक जो है लोगों को ये कंप्लेंट कभी नहीं मिली कि हमारे दुकानदार भाई जो है वो इस तरह का सामान बेचते हैं। मैं समझता हूं ये बड़े बड़े स्टोर जो हैं, जो विदेशी कंपनियों के स्टोर यहां खुले हैं, कभी आपने सुना है कि इस तरह के डिपार्टमेंट वहां जाके जो है चेकिंग करते हो? कभी लीगल मेट्रोलॉजी ने वहां जाके चेकिंग की हो? कभी FSAI डिपार्टमेंट ने चेकिंग की हो? मैं समझता हूं जब ये बड़े बड़े डिपार्टमेंट के वहां जाके चेकिंग नहीं करते, मुझे समझ नहीं आती वो डिपार्टमेंट वहां बिकी बिल्ली क्यों बन जाता है। जहां तो उनके साथ कोई गहरी दोस्ती है, जहां ये डिपार्टमेंट वहां जाने से डरते हैं। मुझे समझ आता है दोस्तों।